चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक बार चेक करेंगे लाइव क्या हम लोग हो पाए कि नहीं। देखता हूँ, एक सेकेंड। ओके, लाइव क्या हम लोग हो पाए कि नहीं। वेरी गुड। देखता हूँ, ठीक है, लाइव तो हो चुके हैं दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। जो चैप्टर हम लोग लेकर चल रहे थे उसी चैप्टर को आज हम लोग पूरा करने वाले हैं। और एग्जाम में क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से। तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, समझते चले। और जहां भी किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु है तो आप जरूर बताएं इसको, है ना। मैं आपके क्वेश्चंस को कवर अप करने का पूरी कोशिश करूंगा। जो भी डाउट है आपको अच्छे से उसको बताना है, ठीक है। लाइव आ चुके हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकिता जुड़ चुकी हैं, विवेक जुड़ चुके हैं, प्रकाश जुड़ चुके हैं, बाकी बच्चे लोग भी जुड़ चुके हैं। फटाफट आप लोग लाइव आ जाएंगे सभी बच्चे। फटाफट लाइव आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करना है मेरे को यहाँ पर। चलिए तो देखते हैं इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इसी में जो मैंने पिछले क्लास में टाइम एंड वर्क टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया था। कल नहीं, इसके कुछ दिन पहले मैंने स्टार्ट किया था। और यह कल मैंने पांचवा वीडियो मैंने आपको समझाया था। पांचवा की जगह पर आपको 6 वीडियो लिखा गया था, बट मैंने उसको रेक्टिफाई करवा लिया है ना। ये 6 वीडियो रहा होगा, है ना। और 6 वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, इसमें एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप ध्यान सुनेंगे समझेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। देखो पिछले क्लास में आपको जब देखेंगे तो मैं यह क्वेश्चन तक आपको कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 28 हमने 38 हमने कर चुका था। ये सब क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करवा चुका हूँ आपको, ठीक है साथियों। तो ये आप अच्छा से करें, है ना। इसके पहले अगर जितने सारे क्वेश्चंस होगा ये सब आप अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। ये सब कुछ किया हुआ है। क्या यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों का है क्या, बताइए। ये सभी क्वेश्चंस हम लोग वन बाय वन करके मैं आपको डिस्कस किया हूँ और आपने भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो आज की जो क्लासेस होगी बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। 39, ये क्वेश्चन 34, 36 और ये रहेगा हमारा 38। तो यहाँ तक हमने देख चुके थे। यह आपको आज से मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 39। ये ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। तो फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए, क्लास आपके स्टार्ट हो रही है यहाँ से। और आज की जो सेशन होगी हमारा क्वेश्चन नंबर 39 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे होंगे। तो चलिए पहले ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या कि दो मजदूर राम और श्याम मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर राम और राम अगर राम असल में जितनी कुशलता से काम करता था उससे दुगना कुशलता से करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, असल मतलब ओरिजिनली में। देखो यहाँ पर इंग्लिश पढ़ेंगे तो टू वर्कर्स राम एंड श्याम वर्किंग टुगेदर, दोनों एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं। कैन कंप्लीट ए जॉब इन 5 days, और राम और श्याम किसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे राम और यहाँ लिखेंगे श्याम। राम और श्याम किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं तो 5 लिख दीजिए। राम प्लस श्याम 5 days, इस प्रकार से इंटू करके। इफ राम वर्क्स ट्वाइस, यदि राम अपनी काम को दुगना कर दे, है ना बाबू, दुगना कर दे, और उसके बाद श्याम अपने कार्य का 1/3 कर दे, 1/3 कर दे, ठीक है।
तो देन वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 days, तो यह काम जो है 3 दिन में पूरा हो जाता है। पूछ रहा है आपसे क्या कि राम अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो राम अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली किसी भी एग्जाम में आपको पूछ देगा। तो मेरे भाइयों एक चीज ध्यान रखिएगा, राम श्याम कोई भी नाम दे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बशर्ते थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। क्या पड़ेगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पर। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, उसको सुनना ध्यान से। बस इतना पकड़ लीजिए कि राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं 5 दिन में, तो राम प्लस श्याम 5 दिन में पूरा करते हैं। जब उसी काम को अगर मैं ए से दुगना काम करवाता हूँ, मतलब ए एक दिन में अगर एक पेज टाइप करता था, तो वह अब एक दिन में 2 पेज टाइप करेगा। इसका मतलब यह हुआ। और उसके बाद बोल रहा है क्या, देखो, इफ राम वर्क्स ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ही एक्चुअली डिड, जितना पहले करता था उससे पहले अब यहाँ पर दुगना काम करने लगा। एंड श्याम वर्क्स 1/3 एफिशिएंट एज ही एक्चुअली डिड, और जितना पहले राम टाइप करता था उसका 1/3 अब करने लगा। मतलब क्या कि पहले अगर राम 3 पेज टाइप करता था एक निश्चित समय में, तो उतना ही समय में राम अब मात्र 1 पेज टाइप करेगा, मतलब उसका 1/3 कर दिया। तो इस प्रकार से काम पूरा होता है 3 दिनों में। तो हमसे पूछ रहा है कि यदि मैं राम से काम करवाना चाहूँ उस काम में, तो समय कितना लगेगा। तो देखो, आपको बाबू बेसिकली यहाँ पर करना क्या पड़ेगा दोस्तों, तो 5 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5R, ये हमारे पास क्या कहलाएगा 5R हो जाएगा, यह कहलाएगा 5S कहलाएगा। ठीक है साथियों, अगर मैं 3 से इंटू करूंगा तो 3 दूनी के 6R हो जाएगा, और 3 3 कट जाएगा यहाँ पर, तो हमारे बचेगा यहाँ पर सिर्फ एस बचेगा। ध्यान से देखिएगा, मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं इस 2 में तो 3 दूनी के 6R, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा एस में तो 1/3, और ये 3 कट के हमारे पास एस बच जाएगा। देखो 5s और यहाँ से एस, मतलब हमारे पास क्या बचेगा 4s आ जाएगा। 6R यहाँ से 5R, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ R आ जाएगा। बोलिए, अरे 6R में अगर 5R में माइनस करूंगा तो सिर्फ R आ जाएगा। मतलब अगर मैं यह पूछ दूं आपसे कि एस बाई आर कितना होगा, तो एस आपका है कितना, या मैं आपको ऐसे लिख दूं कि R बाई एस निकाल दो, R ऊपर और एस नीचे। तो देखो एस में कितना से मल्टीप्लाई किया हुआ 4 से, R में कितना कुछ नहीं तो 1 से, तो यहाँ पर 1 कर दीजिए। अब देखो R इंटू 1 4 इंटू एस दिखाई दे रहा है, मतलब R और एस मतलब राम और श्याम की क्षमता हमें मालूम चल गई 4 और 1। अब निकाल दो टोटल वर्क दोस्तों। तो टोटल वर्क आपको कैसे निकालना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि राम और श्याम अगर दोनों मिल जाते हैं, तो राम और श्याम अगर दोनों मिलते हैं तो यह काम पूरा होता है हमें कितना दिनों में। तो दोस्तों यह काम पूरा होता है, यह राम और श्याम, यह पूरा होता है हमें 5 दिनों में। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। राम और श्याम अगर देखेंगे तो 4 यहाँ से 1 यहाँ से 5, 5 इंटू 5, यह मेरे भाई एस है ना, यह एस है। तो 5 पचे 25 हो जाएगा टोटल काम हमारे पास। अब काम किससे करवाना है, मेरे को राम से करवाना है। तो राम की क्षमता देखो, राम की क्षमता है कितनी 4, तो 25 को 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि 4 6 के 24, 1 6.1/4 दिन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर कहलाएगा। तो एक बार कृपया करके इसे आप एक बार देख ले ध्यान से, कहीं पर किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु है तो बताइए आप मुझे। क्या सब ठीक है कि नहीं है, कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ तक। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कुछ इसी प्रकार से विजिबल होगा। क्वेश्चन 39 के बाद मैं लेके चल रहा हूँ 39 के बाद 40 में। मैं आपका ऑप्शन देख रहा हूँ, किसी प्रकार ये कोई किंतु परंतु है तो जरूर बताना आप लोग। आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये समस्या है, मुझे फिर से एक बार बता दीजिए, मैं आपको दोबारा गाइड करूंगा। ठीक है, मैं दोबारा गाइड करूंगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद मैं लेके चल रहा हूँ 40 में। ये हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से देखिएगा। अमित स्टार्ट्स ए वर्क, अमित ने एक काम करना स्टार्ट करता है, एंड आफ्टर 2 डेज ये कह रहा है, आफ्टर 2 डेज रिमेनिंग वर्क इज डन बाय मोहन इन 9 days। अच्छा, इफ अमित लेफ्ट आफ्टर 3 days देन मोहन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days, देन इन हाउ मेनी डेज अमित एंड मोहन कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो दोस्तों इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर मुझे अब बात करना है कि यह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, मुझे क्या अप्रोच लगाना होगा यहाँ पर।
तो बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। बस यहाँ लिखना है आपको क्या, अमित लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए मोहन। अमित किसी काम को पूरा करता है 2 दिनों तक, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। जबकि मोहन जो है बाकी काम को पूरा करता है 9 दिन में, तो मैं 9 दिन कर दिया। यहाँ मोहन के लिए मैंने एम कर दिया। ठीक है दोस्तों, जहां अमित है वहां पर मैंने 2 कर दिया, जहां मोहन है वहां पर मैंने 9 कर दिया। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे अमित स्टार्ट्स ए वर्क लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, 2 दिनों के बाद अमित ने काम को छोड़ दिया। एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय मोहन इन 9 डेज, और मोहन ने उस काम को 9 दिन में पूरा कर लिया। इफ अमित लेफ्ट 3 डेज आफ्टर, यदि अमित ने 3 दिनों के बाद कार्य को छोड़ दिया होता, यदि अमित ने 3 दिनों के बाद कार्य को छोड़ दिया होता, तो भाई 3 दिन काम करवा देते हैं इससे अमित से, तो मोहन जो है वो शेष कार्य को पूरा कर लेता 6 दिन में। तो शेष कार्य जो पूरा करता है वो 6 दिन में पूरा कर लेता। तो पूछ रहा है कि देन इन हाउ मेनी डेज अमित एंड मोहन कैन कंप्लीट दिस वर्क इंडिविजुअली। तो पता करना है कि भाई अमित और मोहन जो है वह कितने काम कर सकते हैं, है ना, इंडिविजुअली, मतलब कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपका ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा आप काम करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो यहाँ पर। देखो शुरुआत में आपसे ये बोला कि भाई अमित अगर 2 दिन करता है और मोहन अगर 9 दिन करता है तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, पहला बोल दिया। लेकिन अब ये बोल रहा है कि यदि अमित ने 3 दिन काम करके छोड़ा होता और मोहन ने बाकी काम को 6 दिन किया होता, तो भी काम हमारा पूरा हो जाएगा। तो भाई एक बात बताइए आप लोग यहाँ पर, अगर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं, तो अमित 2 से बढ़ गया 3, मतलब 1 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ गया, लेकिन मोहन का 3 दिन का काम घट गया। अगर अमित सिर्फ 1 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो मोहन का 3 दिन का काम कम हो जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अमित का जो 1 दिन का कार्य होगा वह मोहन के 3 दिन के कार्य के क्या समान होगा, बराबर होगा। अमित जो 1 दिन काम कर रहा है वो मोहन के 3 दिन के काम के बराबर है। तो दोस्तों इसको आप निकाल दें रेशियो में, तो अमित और मोहन अगर आप रेशियो निकालेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 1 आ जाएगा। यह कर लीजिए आप लोग। अब आपको निकालना है टोटल वर्क। तो कैसे निकालेंगे टोटल वर्क, आइए देखिए ध्यान से। तो भाई टोटल वर्क निकालने का तरीका आपको पता है। ये बोल रहा है कि अमित से काम करवा दो 2 दिन, ठीक है मैंने करवा दिया। मोहन से करवा दो कितना दिन, 9 दिन, तो m इंटू 9 कर दिए। भाई अमित का एफिशिएंसी मालूम है कितना, 3, तो यहाँ 3 इंटू 2 कर दो। जबकि मोहन का एफिशिएंसी कितना, 1, तो 1 इंटू 9 कर दो। तो मेरे भाई ये 6 और ये 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। अब मुझे काम किससे करवाना है, तो अमित और मोहन दोनों से अलग अलग। तो मेरे भाई अगर मैं अमित से काम करवाएंगे तो 15 को डिवाइड करेंगे किससे, ये हमारा निकल गया क्या, टोटल वर्क निकल गया। ठीक है साथियों, अमित से करने के लिए इसकी क्षमता कितनी है, 3, तो 3 से मैं डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 5 दिन। अगर मैं मोहन से काम करवा रहा हूँ तो 15/1, यानी कितना समय लगेगा, 15 दिन। तो 5 और 15 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर विजिबल है दोस्तों। और ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन ट्राई करनी है कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको दी जाती है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ऐसे आप ट्राई करेंगे तो आपका आंसर 100% सही निकलेगा। ठीक है मेरे भाई लोग, अच्छे से नोट करेंगे, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये हमारा अगला प्रश्न होगा, ध्यान सुनेंगे समझेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आपका विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद हम बात करेंगे 41। क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो सेम इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपको विजिबल होगा, ध्यान समझना मेरे भाई। ये बोल रहा है क्या कि भाई देखो लॉकेश नाम का एक व्यक्ति है, लॉकेश स्टार्टेड ए वर्क, लॉकेश ने काम करना शुरू कर दिया, एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 4 डेज, और 4 दिनों के बाद काम करना बंद कर दिया। तो आप यहाँ लिखो क्या, लॉकेश के नीचे 4 कर दो, ये लॉकेश है और ये 4 दिन तक काम करता है। अब उसके बाद कह रहा है मेरे भाई कि राहुल जो है, राहुल फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन इन नेक्स्ट 18 डेज, मतलब यहाँ पर राहुल से काम करवा लीजिए और राहुल उस काम को पूरा कर देगा बाकी के 18 दिन तक।
में पूरा कर देगा। हैड लोकेश लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days, यदि लोकेश जो है यह काम को 6 दिनों के बाद छोड़ा होता है। हैड लोकेश लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 6 days, अगर लोकेश जो है 6 दिनों के बाद छोड़ा होता तो राहुल जो है, राहुल वुड हैव फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 12 days, तो राहुल बेचारा वो अगले 12 दिन में काम को पूरा कर लिया होता। तो राहुल के नीचे हम 12 कर देंगे इस प्रकार से। बस यही काम हो गया आपका। तो पता करना है कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज लोकेश एंड राहुल वुड कंप्लीट द वर्क अलोन, तो बताना है कि राहुल और लोकेश दोनों अलग अलग उस काम को पूरा करने में कितना कितना समय लेंगे, ये आपको बताना। तो एक बात बताइएगा आप लोग, यहाँ पर देखिएगा कि अगर लोकेश 4 दिन काम कर रहा और मोहन, सर लोकेश 4 दिन काम कर रहा है और 4 से अगर बढ़ जा रहा 6 दिन, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है मेरे भाई, 2 दिन बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर राहुल की साइड से देखूं तो 18 दिन से हो गया 12 दिन, मतलब सीधे 6 दिन का कम हो गया, सीधे 6 दिन उसका कम हो जा रहा है। मतलब क्या कि राहुल सॉरी लोकेश अगर 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो राहुल का 6 दिन का काम घट जा रहा है, कम हो जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि लोकेश का 4 दिन का काम और राहुल का 6 दिन का काम क्या होगा, बराबर होगा। तो लोकेश बाई राहुल निकालेंगे तो 6/4 अर्थात क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका छोटा कर लिया मैंने, ये मैंने छोटा कर लिया, 3 और 2 का हमारे पास रेशियो बन जाएगा। ठीक है बाबू। अब इसके बाद समझिएगा, यहां पर आप करिएगा टोटल वर्क, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो ये कैसे निकालेंगे, तो भाई लोकेश कह रहा है 4 दिन तक और राहुल कह रहा है 18 दिन में काम कर लेता है। तो लोकेश का काम कितना है, 3, 3 × 4 करेंगे। राहुल कितना है, 2, तो 2 × 18 करेंगे। तो भाई इधर इधर से आ गया 12 और इधर से आ गया 18 के 36, 36 और 12 सब बच्चों को पता होगा, 36 2 38 और 10 48, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 48 का। इधर देखो 18 दिन के 36 और 4 × 12, तो 36 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। मैंने 48 यहाँ पर लिख दिया। अब काम किससे करवाना है साथियों, तो काम करवाना है मुझे कितने लोगों से मेरे भाई, तो काम के लिए हमारे पास कितने व्यक्ति अवेलेबल है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे पास कह रहा है क्या कि वे अलग अलग फाइंड इन हाउ मेनी डेज लोकेश एंड राहुल वुड कंप्लीट द होल वर्क, मतलब राहुल और लोकेश, लोकेश अगर काम करवाना चाहेंगे तो 48 पेज को टाइप करवा दो, लोकेश की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 16 दिन, ये 16 दिन आ जाएगा। अगर मैं राहुल से काम करवाना चाहूँ तो 48 को डिवाइड कर दो कितना से, 2 से, 2 से कर दो कितना आ जाएगा, 24 डेज। और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यह हमारा लोकेश और राहुल का हमारा सही सही आंसर आ गया कि भाई लोकेश और राहुल अगर काम करना चाहेंगे तो समय कितना लगेगा, ये हमारा आंसर होगा। चलिए यहां तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को कोई रिस्पॉन्स बच्चा का नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा सब बच्चे लोगों को, क्या इज एवरीथिंग ओके और नॉट, प्लीज टेल मी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज message me in your comment sections. I'm waiting for your reply. Please do fast. If you are facing any problem in understanding these questions answers, please try to mention your comment in your comment box. I'm waiting for your reply. Please do fast. 1 × 4 होगा या 2, ऑल ओके सर। देखिए मैं आपको फिर समझा रहा हूं ध्यान से, यहां पर देखिएगा मेरे भाई कि देखिए ये आपको बोला लोकेश का 4 दिन का काम है और वह लोकेश जो है 6 दिन तक काम करके छोड़ता है, तो 4 से हुआ 6 तो बढ़ा कितना, 2 दिन का। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। देखिए लोकेश का 4 दिन का और 4 से 6 हो गया, तो यहाँ बढ़ा 2 ही दिन ना मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको 2 दिन लिखना पड़ेगा। मैंने मिस्टेक्स आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने 4 लिख दिया है यहाँ पर आपको 2 दिन जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको लिखना है मेरे भाई, ये 4 को नहीं लिखना है। 4 से 6 बढ़ा, तो बढ़ा कितना, 2। अब देखो 18 से 12 तो कम कितना हुआ, 6। तो यहाँ पर आपको एक काम कर लीजिएगा, बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर काम कर लेंगे, 6 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 नीचे हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रेशियो क्या निकलेगा 3:1 का निकलेगा, यह ठीक हो जाएगा। बस इसको ध्यान रखिएगा जो टाइमिंग गैप है, जैसे 4 से 6 गैप कितना का है, 2 दिन का गैप है। तो लोकेश का जो 2 दिन का काम होगा, अगर लोकेश जो पहले काम को 4 दिन में कर रहा था, अब वो 6 दिन में करने करके छोड़ दे रहा है, मतलब सिर्फ 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया, तो राहुल का 6 दिन का काम घट गया। क्यों? 18 से 12 कम कितना हो गया, 6 दिन का, मैंने 6 कर दिया। अब देखो 6/2 करेंगे 3:1, हमारा रेशियो निकल जाएगा। अब यहां से मेरे भाई क्या करना है कि लोकेश 4 दिन का और राहुल का 18 दिन का काम है, तो भाई आपको लोकेश का जो एफिशिएंसी है यहाँ पर सुधार लीजिएगा। लोकेश का 3 है दोस्तों, और राहुल का यहाँ पर आपको क्या दिया है 1, तो यहाँ पर 1 कर लीजिएगा। तो उस केस में हमारा जो आंसर आएगा 18 और 3 9 9 18 27, या 27 आ जाएगा, हमारा 27 आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा जो आंसर आएगा वह क्या आ जाएगा, तो 27 को डिवाइड करो कितना से, 3 से, क्योंकि लॉकेज की क्षमता क्या हो जाएगी हमारे पास 3, तो 27/3 मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा यह। और मैं अगर यहां से डिवाइड करता हूं, तो राहुल की अगर मैं काम करवाता हूँ 27 ही काम करेगा, लेकिन क्षमता कितना है इसका 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 27। ये थोड़ा सुधार लीजिएगा थोड़ा मेरा भाई, ये सुधार लीजिएगा। यहाँ पर मैंने मिस्टेक से आपको 4 को 4 लिख दिया था, 4 नहीं होगा मेरे भाई। 4 से 6 का बीच का जो गैप होगा ना, गैप को पकड़िएगा। 4 से 6 2 दिन का गैप है, 18 से 12 6 दिन का गैप है। इस गैप को पकड़ के बस रेशियो कन्वर्ट कर दीजिए, और ये आपका टोटल वर्क आपको दिया है राहुल लोकेश का 4 दिन का और राहुल का 18 दिन का, इसी में आपको पुट कर दो, दैट्स ऑल। आपका मन हो तो यहाँ ही पुट कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने ऊपर वाला में पुट कर दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। देखो जब तक बताओगे नहीं, मैं डाउट कैसे आपको रिजॉल्व कर सकता हूँ, बताएंगे तभी मैं आपको डाउट को ले सकता हूँ। तो हाँ प्लीज, विवेक सही बोल रहे हैं, दीपक वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिप्लाई करेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, जहां दिक्कत होगा मैं आपको फिर से वहां पर रिकॉल एक बार कर दिया करूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे सारे बच्चे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 42 ये बोल रहा है कि मिताली स्टार्टेड ए वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 4 डेज। मिताली ने कोई काम करना शुरू की, मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। हाँ, मिताली ने कोई काम करना शुरू की और 4 दिनों के बाद वो छोड़ दी, तो 4 दिन यहाँ लिख दीजिए। देन सोनम फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 10 डेज। सोनम के लिए मैंने एस कर दिया, और ये पूरा करते हैं 10 दिन में, मैंने यहाँ पर 10 कर दिया, ठीक है साथियों। उसके बाद बोल रहा है कि हैड मिताली लेफ्ट द वर्क आफ्टर 8 डेज, यदि काश मिताली 8 दिनों के बाद वह काम करके छोड़ दी होती, तो 8 दिन मैंने मिताली को काम करवा दिया, तो सोनम वुड हैव फिनिश द वर्क इन नेक्स्ट 5 डेज। तो सोनम जो है उसे मात्र 5 दिन में पूरा कर लेता, अगले 5 दिन में पूरा कर लेता। तो पूछ रहा है क्या कि मिताली एंड सोनम वुड अलोन कंप्लीट द वर्क, है ना, होल वर्क, मतलब एलोन बोल दिया, मतलब मिताली कितने दिन में पूरा कर सकती है अकेले, और सोनम को समय कितना लगेगा अकेले पूरा करने में, दोनों का अलग अलग मुझे निकालना है। तो देखो इनका गैप पकड़िए आप, गैप पकड़िएगा तो 4 से 8 गैप कितना का हो जाएगा, 4 का। 10 से 5 गैप कितना का हो जाएगा, 5 का। इसका मतलब यह हुआ कि भाई मिताली का 4 दिन का काम जो है सोनम के 5 दिन के काम के बराबर है, बस यह कर लीजिए, मिताली यहाँ पर, और यह हो गया हमारे पास सोनम, यहाँ पर हमने कर दिया सोनम, ये सोनम, तो 5/4 हमने कर दिया। सोनम स्टीम राइस नहीं है ना, ये सोनम एक नाम है कैरेक्टर्स का। अब इसके बाद निकालिएगा टोटल वर्क, निकाल देना मेरे भाई टोटल वर्क। कैसे निकालेंगे मेरे भाई टोटल वर्क, तो आपको एक काम मैं बता रहा हूं, उसको ऐसे कीजिएगा। ये बोल रहा है कि मिताली करती है 4 दिन और सोनम करते हैं 10 दिन। देख रहे हो यहाँ पर, मिताली का 4 दिन का और सोनम का 10 दिन का, ऐसे कर लीजिए। मिताली का अगर हम देखें तो 5 है, 5 में रखूंगा 4 से, तो 5 के 20 हो जाएगा, यहाँ 20 कर दिए। सोनम का 4 है, 4 इंटू 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 और 20 60, यहाँ 60 कर दिए, ये हमारा टोटल वन निकलेगा। देखो मिताली का अगर हम एफिशिएंसी देखेंगे तो 5 है, 5 में इंटू करेंगे 4 से, तो 4×5 = 20 हो जाएगा। उसी प्रकार सोनम का कितना है, 4, 4 इंटू अगर मैं 10 करूंगा तो कितना 40 हो जाएगा, 20 और 40 कितना निकल गया 60। मुझे अगर काम करवाना है किससे मेरे भाई, तो मुझे काम करवाना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मुझे काम करवाना है मिताली से, तो 60 को डिवाइड करो कितना से, मिताली की क्षमता आपको 5 दिखाई दे रही है, 5 से डिवाइड करेंगे 12 दिन का समय आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे काम करवाना है सपोज सोनम से, तो वही 60 काम को करवा दो किससे, सोनम की क्षमता कितनी है 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 15 दिन का समय आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो इस प्रकार से हमारा इस आंसर आप देख पा रहे होंगे, यही हमारा आंसर आ रहा होगा।
क्या लाइट वगैरह में कुछ दिक्कत हो रहा है? एक सेकंड। हम्म, चलिए, यहाँ तक किसी बच्चा को कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो मिताली का यह समय लगा 12 दिन का और सोनम का लगा यह हमारा 60 दिन का। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करना चाहूंगा, जिन बच्चों को समस्या आ रही होगी मैं आप उनके लिए एक बार फिर से चाहूंगा कि मैं उनको एक बार रिकॉल करके समझा देता हूँ। इज एवरीथिंग ओके और नॉट? चलिए, बहुत बढ़िया। निखिल, अंकिता, विवेक, श्वेता, दीपक, अभिनव, प्रकाश, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं कॉपी और पेन ले लीजिएगा और नोट करते चलिएगा। नोट करना बहुत जरूरी है, नोट करते हुए चलना है। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं लाइफ में, सही बच्चों के लिए आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, तभी आप चीजें सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो भाई यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मिताली अगर काम शुरू करती है 4 दिन मैंने कर दिया, सोनम करती है 10 दिन, मैंने 10 दिन करवा दिया। अब ये बोला जा रहा है कि यदि मिताली अगर उस काम में जो 4 दिन की थी वो 4 दिन की जगह पर 8 दिन काम की होती तो मैंने 8 कर दिया यहाँ पर। तो सोनम अगले 5 दिनों पूरा कर ली थी, सोनम अगले 5 दिनों पूरा काम को पूरा कर ली होती, मैंने 5 कर दिया। अब ये सोचो कि मिताली का जो 4 से 8 हो गया तो बढ़ा कितना दिन का, 4 दिन का काम। तो 4 दिन यहाँ लिख दो। सोनम में देखेंगे कि 10 से 5 हो गया, मतलब 5 दिन घट गया। मतलब मिताली अगर सिर्फ 4 दिन एक्स्ट्रा कर दे रही है काम, तो सोनम का 5 दिन का काम क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो ये दोनों आप बराबर कर लीजिए, मिताली का 4 दिन काम जो होगा सोनम के 5 दिन के काम के बराबर होगा, इसको बराबर कर लिए हम लोग। तो यहां से निकालना होता है हमें टोटल वर्क। कैसे निकालते हैं? तो मिताली का 4 दिन, सोनम का 5 दिन, मिताली का 5, ये क्षमता हो गया। तो 5 इंटू 4 करेंगे 20 हो जाएगा, सोनम का 4 है तो 4 इंटू 10 कर लेंगे। 10 कहां से आया? ये 10 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपका, ये वाला 10। 60 हमारा टोटल वक्त निकल जाएगा। अब 60 काम को करवाना है किससे, मिताली से। तो 60 काम ऊपर कर देंगे, मिताली की क्षमता हमारे पास कितना है, 5 है, 5 से डिवाइड कर दो। याद रखना, टाइम निकालने के लिए हमेशा वर्क को उसकी क्षमता से डिवाइड करना होता है। जैसे मान लीजिए 60 पेज टाइप करना है और एक दिन में मैं 5 पेज टाइप करता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि मैं 12 पेज टाइप करता हूं पर डे। ये ना हुआ। अगर मैं अगर ऐसे कह दूं कि 60 पेज टाइप करना है और मैं एक दिन में 5 पेज टाइप कर रहा हूं, तो समय कितना लग जाएगा पूरे पेज को टाइप करने में? तो भाई 12 दिन का समय लग जाएगा। सोनम के लिए 4 पेज है, सोनम की 4 पेज है, मतलब क्या, सोनम एक दिन में 4 पेज टाइप करती है और टाइप करना है इसको 60 पेज। तो 60 को 4 से डिवाइड कर दो, 15 दिन का समय लग जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को ट्राई करनी होती है। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न के लिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, यह क्वेश्चन का क्या मेन थीम है। बहुत बढ़िया। पी क्यू आर 3 टाइपिस्ट, ये 3 टाइपिस्ट लोग हैं, वर्किंग साइमल्टेनियसली कैन टाइप 216 पेजेस इन 4 आवर्स। 4 hours. In 1 hours, R can type as many pages more than Q as Q can type more than P. R can type as many pages in 5 hours as P in 7 hours. Okay. How many pages does each of them type per hours? देखो बहुत साधारण भाषा में आपको समझा रहा है कि देखो मेरे भाई, पी क्यू और आर जो है ये 3 टाइपिस्ट लोग हैं और ये क्रमशः इस प्रकार से टाइप करते हैं कि 216 पेज को टाइप करने में मात्र इनको 4 घंटे का समय लगता है। अगर तीनों साथ में टाइप करते हैं तो कौन कौन, पी क्यू आर। लेकिन बोल रहा है क्या कि देखो इन 1 आवर, मतलब 1 घंटा में, 1 घंटा में बात कर रहा है, इन 1 आवर आर कैन टाइप, आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन क्यू। मतलब आर जो है क्यू से उतना पेज टाइप करता है जितना कि क्यू कैन टाइप मोर देन पी, जितना कि क्यू पी से ज्यादा टाइप करता है। देखो हिंदी में लिखा भी होगा यहाँ पर, मैं पढ़ दे रहा हूं। 1 घंटे में आर जो है क्यू से उतना पेज ज्यादा टाइप करता है, ज्यादा टाइप करता है जितना, ध्यान से देखिए, जितना क्यू पी से ज्यादा टाइप कर सकता है। मतलब आर क्यू से ज्यादा और क्यू पी से ज्यादा ये आपको टाइप करते हैं, उतना सबको बराबर दिया हुआ है। तो आर जो है 5 घंटे में उतना पेज टाइप कर सकता है जितना कि पी 7 घंटे में टाइप करता है। तो उनमें से हर एक घंटे, यानी हर घंटे कितने पेज टाइप कर सकते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आइए हम लोग ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम इस क्वेश्चन के सीधे आंसर की ओर मूव करते हैं।
क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे। तो मेरे प्यारे अग्निवीरों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर क्या कि पी क्यू और आर, पी क्यू आर तीन टाइपिस्ट हैं और ये 216 पेज टाइप कर लेते हैं 4 घंटे में। तो यहाँ पर कर देंगे 4 घंटे अगर टाइप करते हैं तो 216 पेज टाइप हो जाएगा। मतलब पी क्यू और आर की जो क्षमता हो जाएगी 216 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पच्चे 20, 4 चौके 16, ये 54 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 54? तो मेरे भाई 216 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पच्चे 20 आ जाएगा, एक उतरेगा, 4 चौके 16। मतलब यह हमारे पास पी क्यू आर की जो क्षमता निकल गई, वह एफिशिएंसी निकल गई, वह कितना निकल गया? 54 यानी 54 निकल गया। 54 इसका एफिशिएंसी निकल गया। अब इसके बाद समझना है, ध्यान समझिएगा। इसके बाद समझना है क्या हमें कि इन 1 आवर आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन क्यू। तो देखो यहां पर आप क्या करो, पी क्यू और आर लिख दो, ये लिख दिए। अब इसका कोई मतलब नहीं, यहां पर इसको छोड़ दीजिए, आप यहां पर पढ़िए ध्यान से। आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 5 आवर्स, मतलब आर जो पेजेस 5 घंटे में टाइप करता है, वो पी उस पेज को 7 घंटे में टाइप कर लेता है। इतना सा कर लीजिए बस। आर जो है मेरे भाई 5 घंटे में उतना पेज टाइप कर लेता है जितना पी 7 घंटे में। इसका मतलब यह हुआ कि आर बाई पी अगर मैं निकालूंगा तो 7/5 निकल जाएगा। मतलब आर की क्षमता कितनी हो जाएगी हमारे पास? 7, सॉरी, आर की क्षमता कितनी हमारे पास? 7 एक्स मान लेता हूं, और पी की क्षमता हमारे पास 5 एक्स। तो मेरे भाई ये बीच में कितना होगा? तो बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 और 5 दोनों को जोड़ दीजिए। 7 5 12/2, 2 मतलब 12/2 मतलब 6, यानी कि 6 एक्स यहाँ कर दीजिए। अब खुद सोचिए, हमसे यही तो क्वेश्चन कहा था ना कि 1 घंटे में जो आर है, यह आर है, आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन क्यू। तो देखो क्यू से कितना पेज टाइप कर रहा है ज्यादा? एक पेज ज्यादा टाइप कर रहा है, 7 या 6 है, मतलब एक पेज ज्यादा टाइप कर रहा है ना? ये देखो आर जो है क्यू से उतने ज्यादा पेज टाइप करता है जितना कि क्यू पी से। तो देखो 1 घंटा यहाँ है तो 1 घंटा, एक पेज यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? दोनों में अंतर समान है, दोनों जगह अंतर समान रखना है। जो आर और क्यू का अंतर है, वही अंतर किसका है? क्यू से पी का है। तो ये निकालने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों को ऐड कर दो, 7 और 5 12, 12/2 मतलब 6, 6 को बीच में बैठा दो, आंसर। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, यहाँ मैंने एक्स क्या क्यों लिया है? एक्स लेने का रीजन यहाँ पर यह है कि पर डे का कितना पेज टाइप कर रहे हैं वो इनकी क्षमता निकल जाएगी। अब यहाँ पर मैं रेशियो नहीं ले रहा हूँ, बस ऐसे मैं समझाने के लिए ऐसा इस्तेमाल कर लिया। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे दोस्तों यहाँ पर? तो ये बोल रहा है कि ये दोनों मिलकर या तीनों मिलकर, आपको खुद दिखाई दे रहा है कि 400 216 पेज टाइप करते हैं 4 घंटे में। तो इनकी क्षमता आपको दिखाई दे रहा है 54, मतलब 5 6 11 और 7 18, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस 18 एक्स का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों? 54। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 3 आने का मतलब यह दर्शाता है कि भाई उन्होंने अगर अलग अलग टाइप करवाना चाहते हैं तो पी के लिए आपको दिखाई दे रहा हो 5 एक्स, तो 5 में इंटू करो एक्स, एक्स का मान कितना हमारे पास? 3। तो 5 या 15 पेज पर मिनट टाइप करेंगे या पर घंटे टाइप करेंगे। अगर मैं क्यू से निकालना चाहूं तो क्यू का कितना है? 6, 6 इंटू 3 करेंगे, 6 3 जा 18 हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे आर के लिए, तो आर हमारे पास 7 एक्स है, 7 इंटू 3 करो, कितना आ जाएगा? 21 पेज। तो 21 पेज पर आवर, 21 पेज पर आवर, पर आवर 21 पेज पर आवर, है ना बाबू? 21 पेज पर आवर, ये पेज है और ये आवर है। तो ये बोल रहा था क्या कि पी क्यू आर जो तीनों है प्रत्येक घंटे कितने पेज टाइप कर सकते हैं? तो आप एक्स का वैल्यू निकाल लिए हैं 3, 3 से सीधे इंटू कर देंगे, 5 दिया के 15 पेज, 6 18 और 7 21 पेज ये टाइप कर सकते हैं पर आवर के हिसाब से। तो एक बार मैं देखना चाहूंगा क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को यहाँ तक तो नहीं हो रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। देखिए जो बच्चा जुड़ेगा, समझेगा, पढ़ेगा, उसका ऑब्वियसली रिजल्ट तो होना ही है। साथ ही साथ उसका जो मैथ्स के प्रति जो डर है ना दोस्तों, वो निकलेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हो चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पर खड़ा नहीं बैठा हूँ आराम से चेयर पर, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये बड़ा आसान तरीका होता है पढ़ाने का, है ना?
लेकिन मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि आपका डिजिटल बोर्ड लगाकर मैं क्लास से आपको स्टार्ट कर दूं। बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लग जाएगा आपका डिजिटल बोर्ड भी। फिर घर से भी क्लासेस आपका प्रारंभ कर दी जाएगी। देखो इसमें क्या होता है ना कि मुझे एक ही पेज में मुझे सारा कुछ लिखना पड़ जाता है, तो हो सकता है कि मुझे लगता होगा कि यहाँ पर कुछ आपको मैं जगह कम बचता है मेरा, इसलिए मैं आपको एक ही पेज में अरेंज करके कोशिश करता हूँ कि सब कुछ मैं डील करते चलो, समझाते हुए चलो। बहुत आसान है, देखो कुछ कर नहीं करना है यहाँ पर। करना क्या ना मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। पी क्यू आर है, 3 गो टाइपिस्ट लोग हैं, ठीक है। अब 216 पेज टाइप करते हैं, 216 पेज को 4 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 54। क्लियर, डिवाइड कर दो। अब बोला है कि एक घंटे में आर उतना ज्यादा पेज टाइप करता है जितना कि क्यू। मतलब ये बाद में पढ़ना, इसका ये जो लाइन है इसको बाद में पढ़ना, मतलब ये तीनों का डिफरेंस बराबर है। यहाँ से पढ़ो, आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 5 आवर्स। मतलब आर जो है 5 घंटे में उतना पेज टाइप कर लेता है जितना कि क्यू 7 घंटे में। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये लिखा हुआ है। आर और पी का एफिशिएंसी निकाल दो, 7 और 5 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, बीच में चिपका दो इसको। क्यों? क्योंकि आर से और क्यू का तुलना दोनों का अंतर 1 है, और क्यू से पी का तुलना दोनों का अंतर 1 है कि नहीं है? और दोनों का वैल्यू बराबर दे रखा है, वही चीज यहाँ पर आपको लिख रहा है, ये वाला लाइन, ये लाइन में वही चीज कर रहा है। अब आपको देखो ध्यान से दोस्तों, तो यहाँ पर अगर मैं 5 6 11 7 18 लेता हूँ, या 18 लेता हूँ, 7 है मेरे भाई, ये आपका 7 है। तो 7 6 13 5 18, 18 एक्स का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है कितना? 54। 54 एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से सीधे इंटू कर दो, 5 3 15, 5 5 6 18 और 7 21, आंसर लगाओ, आंसर आ जाए, बढ़ो। और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। पता है सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो अगर आप थोड़ा करके जाते हैं एग्जाम में तो बहुत अच्छा से कर पाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे, मैं इजी क्वेश्चन भी नहीं लिया हूँ कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन करवा करवा के मैं आपको डील कर रहा हूँ, नहीं। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा रहा है मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ आप थोड़ा सा अच्छे से एलाबोरेट कर पाओ और आप उसे समझ पाए और सीख पाए अच्छे से। अगर आप कहेंगे कि मैं क्वेश्चंस को और आसान कीजिए तो मैं आसान भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब करके जाएंगे तो आपके लिए फायदा होगा, है ना। इससे भी आसान क्वेश्चन आपको कराया जा सकता है, बट मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा रखा हूँ स्टैंडर्ड। यहाँ पर देखिएगा, ये सब क्वेश्चन ऑफलाइन बैच वाला है। ऑफलाइन बैचेज में जो बच्चे पढ़ते हैं वही मैं आपको ऑनलाइन में दे रहा हूँ कंटेंट, है ना। जो ऑफलाइन में एज इट इज मैं जो पढ़ाता हूँ बच्चों को, जो देता हूँ क्लास में, वही सेम चीजें मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि मैं बिल्कुल अलग आपको इसमें ये चीज करवा के खत्म कर रहा हूँ, नहीं। वो बहुत सेम चीज आपको दे रहा हूँ, दोनों में कोई पैरेलल नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं है। 3 टाइपिस्ट वर्किंग टुगेदर 8 आवर्स, मतलब 3 टाइपिस्ट है, मान लीजिए ए बी और सी। ए है, बी है और सी है, और ये 8 घंटे पर डे काम करते हैं और टाइप कर लेते हैं 900 पेज, ठीक है। पेजेस आर 20 डेज, आर इन 20 डेज, मतलब 3 टाइपिस्ट हर दिन 8 घंटे काम करके 20 दिनों में 900 पेज तैयार कर लेते हैं। तो 8 दिन काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, 20 दिन में कितना रेडी कर लेते हैं? 900 पेज टाइप कर लेते हैं। तो ये एक दिन में कितना करते हैं एबीसी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पता जरूर है कि एबीसी तीनों मिलकर अगर काम करते हैं 8 दिनों तक, ठीक है दोस्तों, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे का समय होता है, तो 24 घंटा नहीं करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, और 8 घंटे ये 20 दिन तक लगातार आते हैं तीनों। और इस प्रकार देखते क्या है कि 900 पेज टाइप हो चुका है, 900 काम हो चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं एबीसी की क्षमता निकालने जाऊं, ए बी और सी की क्षमता, तो दोस्तों ये जो हमारा निकलेगा 900 बटे में 8 दूनी के 16, 160 आ जाएगा। अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो ये 90 बटा में 16, ये 90 बटा 16 का मतलब क्या आ जाएगा? आप इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 45 बटे में 8, ये निकल जाएगा हमारा क्षमता, ये निकल जाएगा हमारा क्षमता, एफिशिएंसी निकल जाएगी 45 बटे 8। देखो 8 घंटा 20 दिन तक करते हैं तो 900 बटे 160, 0 0 कट गया, 45 90, 8 दूनी 16, यही हमारा इसकी क्षमता निकल जाएगी, एफिशिएंसी निकल जाएगी। अब उसके बाद की कहानी को लेते हैं, कवर करते हैं दोस्तों बहुत ही शानदार तरीकों से। तो ए के द्वारा 4 घंटे में जो टाइप होता है, सी वह 1 घंटे में टाइप कर लेता है, पेजों की संख्या बराबर है। यदि सी 1 घंटे में कितने पेज टाइप कर सकता है, सी जो है 1 घंटे में कितने पेज टाइप किए जाते हैं, बी से उतना ही पेज ज्यादा टाइप कर सकता है, सी बी से उतने। मतलब थोड़ा सा हिंदी वाला को समझ में नहीं आ रहा, इसको पढ़िएगा इंग्लिश वाला को, हिंदी वाला को छोड़ के आप इंग्लिश वाला को पढ़िए। क्या बोल रहा है मेरे भाई? भाई भाई, द नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाय ए इन 4 आवर्स, मतलब ए के द्वारा 4 घंटे में टाइप किया गया, ए के द्वारा 4 घंटे में टाइप किया गया, है ना, उतना है जितना कि
सी 1 घंटे में, तो सी का 1 घंटा यहाँ लिख दीजिए। ध्यान से पढ़िए, ध्यान, ए जो है 4 घंटे में उतना पेज टाइप कर लेता है, इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाय सी इन 1 आवर। सी 1 आवर में, तो यहाँ पर कर लो ए, यहाँ पर कर लो सी, यहाँ पर कर लो 1, यहाँ पर कर लो 4। यह निकल जाएगा हमारा क्षमता, किसका किसका, ए और सी का। अब उसके बाद पढ़िएगा, हाउ मेनी पेजेस टाइप्ड बाय सी इन 1 आवर इफ इन ए डे, मतलब एक दिन में बी टाइप्स एज मेनी पेजेस मोर देन ए एज सी टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन बी, मतलब वही सेम चीज आ गया। भाई देखो, ए है, बी है और सी है, ये बोल रहा है कि भाई देखो, सी जो है 1 घंटे में उतना पेज टाइप करता है, सॉरी ए जो है, कहाँ पढ़ रहे थे, हाँ, ये सी जो है 1 घंटे में उतना पेज टाइप करता है, यहाँ यहाँ पर, हाँ, बी जो है ए से उतना पेज टाइप करता है ज्यादा, जितना कि सी बी से। इन दोनों का बीच का डिफरेंस बराबर रखना है, दोनों का बीच का डिफरेंस बराबर रखना, तो मैंने भी जस्ट समझाया था, यह 4 है और यह 1 है, 5 हो गया। तो यहाँ पर देखो, ए के नीचे 1 कर दो और सी के नीचे 4 कर दिए, हाँ कर दिया हमने, यह कर दिया हमने, कर दिया हमने। अब उसके बाद आपको बोल रहा है दोस्तों कि 1 एंड यह 4 ले लिया हमने। अब यहाँ बीच का निकालना था, 4 1 5, 5 को 2 से डिवाइड करो, 2.5 निकल जाएगा, यह 2.5 क्या निकल जाएगा हमारा, एफिशिएंसी किसका, बी का। अब इसको चाहो तो x रख लो यहाँ पर, तो यह x हो जाएगा, ए भी x हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 4x हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है, क्या यही सेम डिफरेंस यहाँ का है कि नहीं है, 4 से 2.5 मतलब 1.5 का अंतर है, 2.5 से 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी देखो 1.5 का अंतर है। तो दोनों जगह हमें अंतर को समान करनी है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो बहुत सिंपल है, 4 और 1 5/2 कर दो 2.5, और 2.5 कर देंगे बीच में, तो दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा समान आ जाएगा। अब आपको करना था क्या, यह ध्यान से देखना है आपको। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, 4x और एक 5x, 5x हो गया, और यहां से देखो ध्यान से, 5 और 2 7.5x, और ये 7.5x का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है आपका, 45.8। देखो, ए बी और सी तीनों का सम दिखाई दे रहा है, ए बी और सी, तो तीनों का सम अगर हम चेक करेंगे ए बी सी का, तो कितना निकल रहा है, 4 2 6 और एक 7, 7.5, मतलब 7.5, 7.5 का मतलब मैं 15/2 भी तो रख सकता हूँ x, और ये हमारे पास कितना है, 45/8। ध्यान से देखो, ये 45/8 दिखाई दे रहा है, एबीसी के तीनों का सम। तो भाई अगर आप इसको सोल्व कर रहे हैं, तो 15 तिया 45 तो कट जाएगा हमारे पास, यह, और 2 चौके 8, यह कट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि x का वैल्यू क्या निकला हमारा, 3/4 निकल गया, ये 3/4 हमारा x वैल्यू निकल गया। हमसे पूछ रहा था कि सी भाई 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा, तो सी की क्षमता हमारे पास क्या है, 4x है, तो सी की क्षमता 4 है, 4 से इंटू करो कितना में, x में, और x का वैल्यू हमने कितना निकाल दिया, 3/4, 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। मतलब हम कह सकते हैं कि सी जो है दोस्तों, 3 पेज प्रति आवर टाइप कर सकता है, ये हमारा आंसर कहलाएगा। नोट कर लेंगे सब कोई। देखो, 4x जैसे ही निकाल दिए, तो x का वैल्यू तो अब 3/4 निकाल दिए, तो 4 में सीधे मल्टीप्लाई करो 3/4 से, तो 4 4 कट गया, बचा क्या हमारे पास 3। तो मैं कह सकता हूँ कि सी जो है पर घंटा 3 पेज टाइप कर सकता है। ठीक है साथियों, चलो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और कहां पर समस्या आ रही है जल्दी बताइए। आप लोग कुछ कमेंट वगैरह करेंगे तभी तो मालूम चलेगा कि सब कुछ सही चल रहा है, सब समझ में आ रहा है, आप नोट भी कर रहे हैं, समझ भी आ रहा है, और इज एवरीथिंग अगर सब कुछ ओके है, तो प्लीज एक बार मेंशन कीजिए। अंकिता, निखिल, विवेक, श्वेता, दीपक, अभिनव, प्रकाश, राजेश, विकास, दीप प्रकाश, जितने बच्चे जुड़े हैं, जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं, फटाफट बताएंगे अपना डाउट, जो समस्या आ रही है। आप बताएंगे नहीं तो फिर मुझे कैसे मालूम चलेगा आपका समस्या कहाँ पर है। मैं आपकी समस्या को ले रहा हूँ, देख रहा हूँ, कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो जरूर बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, प्लीज डू फास्ट। चलिए, यहाँ तक किसी प्रकार की मुझे लगता है कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये हमारा अगला प्रश्न होगा, और ये बहुत ही शानदार प्रश्न रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से, क्या यहाँ तक सब विजिबल है, हाँ सब विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। हम्म, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आवाज वगैरह सब कुछ ओके है यहाँ तक।
चलिए, तो इसके बाद मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से विजिबल होगा। यह क्वेश्चन नंबर देखिए 45। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 45। जो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ठीक ठाक है, और मैं चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा मैं समझाते हुए लेके चलूं। ज्यादा स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूं, इतना मैं स्लो लेके चल रहा हूं ताकि आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। 3 men dig a pit of 324 मीटर इन 6 days। मतलब कोई आदमी जो है 6 दिन में 324 मीटर गहरा यह गड्ढा खोद देता है, ये खोद सकता है। इन फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड पर्सन is so efficient more than the first person, as third person is efficient than the second person. The work that first person do in 14 days, that much work is done by third person in 10 days. Find how many meters per shift are digged by the first person। बहुत आसान है। देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा काम कीजिएगा भाई। देखो इसका ए बी सी 3 व्यक्ति का आप निकाल दो क्षमता। जो भी 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है, इन तीनों का क्षमता निकाल दीजिए कि उस पर डे कितना टाइप कर रहा है या पर डे कितना गड्ढा कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका मैंने आंसर इसलिए दिया हूं ताकि आपको बनाने के बाद एहसास हो कि आपका आंसर सच में सही आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने आंसर भी रख लिया हूँ। ये ऑप्शन हमारा ए है मेरे भाई, ये ऑप्शन ए है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। भाई एक बात बताना कि 3 आदमी है, 3 आदमी में मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है। 3 आदमी का मैंने मान लिया, और यह कह रहे हैं कि भाई तीनों को अगर मैं लगाता हूं तो ये मात्र 6 दिन में 324 मीटर गड्ढा यह खोद सकते हैं। 3 आदमी 6 दिन में 324 मीटर गड्ढा खोद सकते हैं, 324 मीटर गड्ढा खोद सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि दोस्तों 6 दिन में इतना खोद सकते हैं, तो एक दिन में कितना खोद रहे होंगे। तो 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 बचेगा 30, 2 बचेगा, 6 चौके 24, यहाँ 4 आ जाएगा। यानी कि ए बी और सी, ए बी सी की क्षमता हमारे पास कितनी निकल गई, 54। यहाँ पर मैंने 54 कर दिया, ज्यादा मैं लिख नहीं रहा हूँ, 54 लिख दिया। क्योंकि 324 को मैं अगर डिवाइड करता हूँ कितना से, 6 से, तो आप देख पा रहे होंगे यह कितना आ जाएगा हमारे पास, 54 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करो, इसको छोड़ दीजिए। अगला पढ़िए लाइन ध्यान से। अगला भाई बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, कि देखो पहली शिफ्ट में दूसरा आदमी, पहली शिफ्ट में पहली शिफ्ट में दूसरा आदमी पहले से ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि तीसरा आदमी दूसरे से ज्यादा एफिशिएंट है। जो काम पहला आदमी 14 दिन में कर सकता है, पहला आदमी मतलब ए, जो काम ये 14 दिन में कर सकता है, उतना ही काम तीसरा आदमी 10 दिन में कर सकता है। तीसरा आदमी कौन है, सी, तो यहाँ पर 10 कर दीजिए, बहुत ही आसान है। देखो पहला आदमी मतलब फर्स्ट पर्सन ए, किसी काम को वो 14 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसका अगला बोला है कि उतना ही काम को सी जो है मात्र 10 में पूरा कर सकता है। तो भाई ए और सी का यहां से निकाल दो क्षमता, यह हो जाएगा। तो यह 10 हो जाएगा और यह हमारे पास 14 हो जाएगा। 10 और 14 यह हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर छोटा करता हूँ, इसको स्मॉलेस्ट में कर देता हूँ, तो यह हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा दोस्तों, 5, और यह हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। 5 और 7 लिख दीजिए यहाँ पर। 5 एंड 7 हमने यहाँ पर लिख दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी प्रकार की आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद अगर आपको देखना हो तो यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, यह कह रहा है क्या, कि भाई 3 आदमी लेते हैं ए बी और सी। तो यह बोल रहा है क्या कि देखो जी, क्या बोल रहा है कि इन फर्स्ट शिफ्ट द सेकेंड पर्सन इज सो एफिशिएंट मोर देन द फर्स्ट पर्सन। मतलब दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति से उतना एफिशिएंट ज्यादा है जितना कि तीसरा जो है पहला दूसरा से है। लिखा हुआ एज थर्ड पर्सन इज एफिशिएंट देन सेकंड पर्सन, मतलब वही सेम चीज आ गई। ये चीज मैं अभी जस्ट बताया हूँ कि बी जो है ए से उतना कार्यकुशल है जितना कि सी बी से। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए में दिया है 5 तो हम चिपका देंगे 5 यहाँ पर, सी में दिया है 7 तो यहाँ पर सी चिपका देंगे 7। तो अगर यह 5 पेज टाइप करता है या 7 पेज टाइप करता है, दोनों मिलाकर 12 पेज, तो 12 का आधा कर दो कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पर 6 कर दो। देखो मैं आराम आराम से लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, ये 6 और ये 5 ज्यादा कितना टाइप कर रहा है, एक, ये 1 पे ज्यादा टाइप कर रहा है। ये 7 से 6, 7 और ये 6 ज्यादा कितना कर रहा है, एक। दोनों जगह बराबर आया कि नहीं आया,
तो यही काम आपको हर जगह करना है अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे तो। दोस्तों आप इसको ठीक करने के लिए मैंने इसको x ले लिया, रेशियो से बचने के लिए यहाँ पर x ले लिया। तो एबीसी का सम हमारे पास क्या है, 54 है। तो 7 और 6 13 5 18, 18 x का वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया, 54। 54 तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 54 बटे में 18, दैट मीन्स 3। यह x का वैल्यू हो गया। तो पता करें कि पहला आदमी मतलब कौन, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन तो हमारे पास यही है। तो x का वैल्यू अगर हमारे पास 3 निकल गया है तो 5 में 3 से इंटू कर दीजिए। 5 तिया के 15, ये 5 इंटू x है। तो 5 में इंटू करो कितना से मेरे भाई, 5 में इंटू कर दो 3 से। तो 5 तिया 15, 15 पेज ऑप्शन में है क्या, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 15 मीटर। यहाँ पर सब आपको गड्ढा खोदना था। तो x का मान अगर हमने 3 निकाल दिया, 3 से इंटू करो 5 में 15 मीटर। अगर हमसे पूछा होता b का, तो b में हम इंटू करते कितना से, 6 इंटू 3 से इंटू करते 18 हो जाता। 18 भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। और अगर मैं सी से इंटू करता तो यहाँ सी का 7 है, 7 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 21। देखो 21 भी है, मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शन दिया हुआ है। तीनों ऑप्शन दिया और हमारे पास तीनों ऑप्शन मैच भी कर रहा है। लेकिन हमें सिर्फ पूछा है कि इससे पहला आदमी से, तो पहला आदमी हमारा कौन है, ए। और ए जो है 5x टाइप या 5x गड्ढा खोदता है, मतलब x का वैल्यू हमारे पास 3 है। 5 से इंटू करेंगे 15 और 15 यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे सीजीएल मेंस में, रेलवे का मेंस में इस प्रकार से क्वेश्चन ज्यादातर आपको दिखाई दे रहा होता है। और आप घबराएंगे तो फिर बहुत घबराते रहेंगे। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, है ना, तो सब कुछ आपका सही चलेगा। ठीक है मेरे भाइयों, मैं इसमें रीजनिंग का भी क्लास आज आपको एक जाएगा। और रीजनिंग का मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, जीरो लेवल से। अगर आपको रीजनिंग कुछ भी नहीं आता हो और इसके बाद वाला वीडियो को अगर आप देखेंगे ध्यान से, रीजनिंग में मान के चलता हूँ रीजनिंग का आर भी नहीं मालूम होगा, मैं बहुत जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक बैचेस, जो कि मैंने आपको रीजनिंग का बैच बनाया हूँ। उसी में मैं हो सकता है कि आज ही आपके लिए लाइव क्लास कर दूं, नोटिफिकेशन चला जाएगा, हो सकता है नहीं कंफर्म। तो अभी आपको कुछ देर के बाद जैसे ही बैच हमारा ओवर होगा, रीजनिंग क्लास में आपको स्टार्ट करूंगा बिल्कुल जीरो लेवल से, है ना। तो जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, जो भी चीज होगा दोस्तों, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी डिस्कस इन योर बैचेस। स्टे फोकस, स्टे काम एंड टेक योर कॉपी एंड पेन टुगेदर विथ यू। अपने साथ कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे, तब जाके चीजें समझ में आएगा और चीजें आपको बहुत स्पष्ट समझ में आएगा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैं, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी क्वेश्चन को मैं एक साथ कंपाइल कर रखे आपके साथ शेयर करूंगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखेंगे शुरू से, तो आपको बहुत हेल्प होगा, बहुत हेल्प होगा, चाहे रीजनिंग के क्षेत्र में पढ़े या मैथ्स में पढ़े। आपका समय बिल्कुल भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो मेरे एक ही उद्देश्य है दोस्तों, समय बहुत कम है और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, झारखंड उत्पाद सिपाही का समय बिल्कुल 22 मार्च 23 मार्च को है आपके पास। तब तक आपका मैं रीजनिंग जितना हो सके मैं रगड़ सकता हूँ, रीजनिंग को बहुत अच्छे से करवा सकता हूँ आपका। साथ ही साथ अभी आप देखेंगे 1 महीना के बाद आपको रेलवे का भी एग्जाम दिख जाएगा भाई, वहां भी रीजनिंग का बहुत अच्छा रोल निभाएगा भाई। मैथ्स रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है, अगर इस दोनों में कमांड कर लेते हैं आप, है ना दोस्तों, तो आप किसी भी एग्जाम को छीन के ले आ सकते हो, छीन सकते हो। जीएस लगभग लगभग सबको वही हाल होता है। मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जहां पर गर्दा गुबार सकते हो, झंडा गाड़ सकते हो आप। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, और खाना बनाते भी रहिए और खाते भी रहिए बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करना। बस मैं यही कहना चाहूंगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास 45 के बाद ये आ गया हमारा 46। क्वेश्चन नंबर 46 आ गया, पीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रेलवे वाले बच्चे, उत्पाद सिपाही वाले बच्चे कान खोल कर सुन लीजिए, यह क्वेश्चन छपेगा ऐसे प्रश्न 100%। कई बार एग्जाम में आप देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ये बोल रहा है दोस्तों क्या कि ए एंड बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं मेरे भाई। वे एक साथ मिलकर ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 23 days बी लेफ्ट द वर्क। ओके, देन द होल वर्क इज completed इन 33 days। फाइंड द वर्क completed by ए alone। तो बताइए कि ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो आसानी से आप काम कर सकते थे, ध्यान से देखें कैसे करना होगा। आपको क्या करना चाहिए, देखो यहां पर कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, हाँ जी हैं।
ये 30 दिन में कर सकते हैं, आप यहाँ पर 30 कर दीजिए। ए और बी 30 दिन में पूरा कर लीजिए मेरे भाई। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, एक साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं। ठीक है, मैं करवा दिया। और 23 दिनों के बाद बी कार छोड़ दिया। 23 दिनों के बाद बी कार छोड़ दिया। इसका मतलब यह हुआ कि यह आपको 23 दिन काम किया होगा, 23 दिन काम किया होगा, और पूरा काम 33 दिन में समाप्त हो जाता है। पूरा काम 33 दिन में समाप्त हो जाता है। 33 दिन में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरा काम तो हमारा कौन किया होगा? 33 दिन तक ए लगा होगा। मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनेंगे ना, तो कहानी जो ये क्वेश्चन से आपके दिमाग में बना सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ध्यान से देखना। देखो, ए और बी किसी काम को करने के लिए ठेका लिया, ठेका पर काम ले लिया। बोला कि मालिक, हम 30 दिन में काम को स्वाहा कर देंगे, हम आपका काम 30 दिन में कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। हाँ, मालिक बोला कि ठीक है भाई, ले लो। 30 दिन का ठेका ले लिया। लेकिन कुछ बीच में ऐसा इमरजेंसी या जरूरी पड़ गया, जिसकी वजह से बी को 23 दिनों के बाद काम छोड़कर जाना पड़ गया। तो भाई, बी को 23 दिन के काम बी को 23 दिन के बाद काम छोड़कर जाना पड़ गया, बाहर चला गया, नहीं आएगा वो। लेकिन ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अब इस प्रकार से देखा क्या गया, कहा गया कि भाई काम पूरा होने में 33 दिन का समय लग गया, जो कि पूरा होना था कितना दिन में? 30 दिन का ही काम में पूरा होना था। यह जो काम है 30 दिन का ना ठेका दिया गया था, लेकिन काम पूरा होते होते कितने दिन लग गया दोस्तों? 33 दिन का समय लग गया। क्यों? क्योंकि वह जो बी है वह छोड़कर बीच में भाग गया, तो उसका काम पेंडिंग रह गया। उसकी वजह से ये काम को निपटाने में हमें 3 दिन एक्स्ट्रा लग गया। तो ऐसा समझना ध्यान से कि मेरे भाई एक बात बताइए कि ए को ठेका जब लिया था तो ए को करना था 30 दिन काम, लेकिन यह कर रहा है कितना दिन? 33 दिन काम कर रहा है, 3 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है। बी को करना था 30 दिन काम, बी को भी 30 दिन आना था, लेकिन यह कर रहा है मात्र 23 दिन। तो भाई, बी का जो 7 दिन का काम है, जो 7 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, उस काम को मैनेज करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए ए ने मात्र 3 दिन का समय लिया और उस काम को पूरा कर दिया। अब मैं आपको समझाता हूं अपनी भाषा में। जैसे मान लीजिए, ए को और बी को 30 दिन काम करना था, बी 23 दिन के बाद काम छोड़कर भाग गया। तो ए का जैसे ही 30 दिन पूरा होगा, भाई ए भी जाने लगा काम छोड़कर। मालिक, मेरा 30 दिन का काम हम लिए थे, हम जा रहे हैं। बी छोड़ दिया तो वो समझेगा वो जब आएगा तो करेगा। मालिक उसको रिक्वेस्ट कर दिया, बाबू देखो ना, बहुत जरूरी है, अब वो कब आएगा नहीं आएगा बी हमको उसके बारे में पता नहीं है, तो ही निपटा दो ना फटाफट। कम समय में तुम जल्दी जल्दी कर दो, तुम्हारा स्पीड भी ज्यादा है, फटाफट कर दोगे तुम ही कर दो ना। तो बोला कि ठीक है, हम कर देंगे। तो देखो, बी का जो 7 दिन का काम पेंडिंग था, यह बी को आना था 30 दिन में, 30 दिन आना था, लेकिन बी आया है 23 दिन। मतलब बी का जो काम है वो 7 दिन का काम पेंडिंग था। अब ए जो है 30 दिन के बाद घर जा रहा था, लेकिन मालिक ने उसे रोक लिया, जो काम करवा रहा था। बोला कि नहीं, आप ही इसको खींच लो। तो ए ने उस काम को पूरा करने के लिए मात्र कितना दिन एक्स्ट्रा लिया? 30 दिन तो भाई आना ही था, तो एक्स्ट्रा कितना दिन हुआ? मात्र 3 दिन। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बस इस बात को ध्यान रखो कि जितना दिन का वह काम छोड़कर गया है, उस काम को पूरा करने के लिए ए जो है कितना दिन एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। बस दोनों को इक्विवेलेंट कर दो, काम हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मैं लिखूंगा दोस्तों यहाँ पर क्या कि a बाई बी। तो b में 7 से इंटू किया, 7 लिख दो। a में 3 से इंटू किया है, 3 लिख दो। तो ये क्या निकल जाएगा? इनकी क्षमता यानी कि एफिशिएंसी। ध्यान से देखो, b में 7 से इंटू किया है 7b, a में 3 से इंटू किया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो a3 आ जाएगा। बस ये निकल जाएगा, इनका एफिशिएंसी निकल जाएगी। ठीक है साथियों। अब आपका जो मेन काम है वह काम है टोटल वर्क निकालना। तो भाई, टोटल वर्क अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालेंगे साथियों? टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो ये खुद बोल रहा है कि ए और बी जब दोनों साथ में काम करते हैं तो काम पूरा होता है हमारा 30 दिन में। तो मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो, ए और बी है, मतलब 7 और 3 10। ए का एफिशिएंसी 7 है और बी की हमारे 3 है। तो 7 और 3 10 में इंटू कर दो, 30 से कितना आ जाएगा? 300। ये 300 क्या कहलाएगा? हमारा टोटल वर्क कहलाएगा। अब यह बोला है कि बताओ कि अगर ए को अगर मैं काम पर लगाता हूं तो समय कितना लगेगा?
तो मेरे भाई ए से काम करवाएंगे जब आप, तो 300 पेज को टाइप करने के लिए ए की क्षमता कितनी है? 7। तो 300 को 7 से डिवाइड कर देगा, तो ये आ जाएगा 7 चौका 28, 2 बचेगा, 7 दूनी के 14, 6 बचेगा, इतना दिन लग जाएगा। मैं डिवाइड कर दिया, देखो फिर से ध्यान से देखो, 7 चौका 28, 2 बचेगा, 7 दूनी के 14, 6 बचेगा, 42.6/7 दिन का समय लग रहा होगा। जबकि अगर मैं बी के बारे में बात करता हूं, बी उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों बी को भी अगर काम करवाएंगे तो क्षमता आपका बी का कितना है? 3, लेकिन काम कितना है? 300। तो 300 को डिवाइड करोगे अगर आप 3 से, तो कितना दिन लगेगा दोस्तों? 100 दिन। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। तो दोस्तों आप देखो, ध्यान से आप काम करेंगे ना, तो आंसर निकालने में ज्यादा परेशानी होती नहीं है। बस शुरुआत में एक बार आप समझ जाते हैं, आपका आंसर बहुत जल्दी आने लगता है। तो चलिए, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है तो आप प्लीज कमेंट करेंगे, बताएंगे। मैं बीच बीच में आपको कमेंट भी ले रहा हूँ, ताकि मुझे इतना एहसास हो कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। बोलना बहुत पड़ता है मेरे भाई। देखो ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है ना, कि मैं बच्चों को कॉपी भी चेक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं देख सकता हूँ, आप जो कमेंट कर सकते हैं वही हम यहाँ पर विजिबल रूप से देख सकते हैं। तो प्लीज आप कमेंट जरूर किया कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 47। ये देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 47। एक सेकेंड, हाँ, ये 47 नंबर क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम लोग लास्ट करते हैं। मैं रीजनिंग का भी क्वेश्चन एक सेशन लेकर आ रहा हूँ। रीजनिंग का बहुत जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के बाद से। तो 48 से मैं अगले क्लास में इसको स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी। देखो टाइम हमारे लगता है यहाँ पर समझाने के लिए दोस्तों, क्या टाइम मैं जो देता हूँ आपको समझ में अच्छे से आए, इसलिए मैं स्लो धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, ताकि आपको ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई ज्यादा अंतर न मालूम चले। ये बोल रहा है कि मेरे भाई ए और बी जो है, ये 24 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। 24 दिन का ठेका लिया, लेकिन यहां पर कह रहा है क्या, कि इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन 20 दिनों के बाद ए छोड़ दिया। तो भाई 20 दिनों के बाद ए छोड़ दिया, तो यहाँ 20 कर दिए, है ना। एंड द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 26 डेज। और यह इस प्रकार से काम पूरा होने में कुल कितना लग गया? 26 डेज का टाइम लग गया। तो पूछ रहा है क्या, कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डज द वर्क। तो बताइए कि ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय ले रहा होगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो ए और बी का टारगेट कितना दिन का था? 24 दिन का था। ए ने 20 दिन काम किया, इसका मतलब यह हुआ कि ए का जो 4 दिन का काम है वो बचा रह गया, वो छोड़ दिया। अब बी ने 24 से एक्स्ट्रा कितना लिया? 2 दिन। तो यहाँ पर लिखेंगे बी इंटू 2। बस इतनी करनी है, ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पर ए और बी को 24 दिन तक काम तक करना था, 24 दिन तक काम पर आना था, ठीक है दोस्तों। लेकिन ए जो है 20 दिन तक ही काम किया, मतलब ए का 4 दिन का काम जो है पेंडिंग रह गया होगा, तो हम यहाँ पर 4 कर दिए। अब बी को 24 दिन के बाद घर जाने लगा, मालिक ने उसको रोका, रुको कहाँ जाएगा, ये जो भाग गया तो उसका काम वो निपटा लो। तो बोला मालिक मेरा तो काम हो गया। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा स्पीड ज्यादा है, तुम निपटा लो फटाफट। तो काम एक बी करना स्टार्ट कर दिया। तो बी 24 दिन से अब देखेगा कि एक्स्ट्रा कितना लग रहा है। तो भाई 24 दिन का ठेका तो था ही इसके पास, अब उसको लग गया 26 दिन। तो भाई एक्स्ट्रा कितना लगा? मात्र 2 दिन। 2 से इंटू कर दो। इसका मतलब यह हुआ कि जो ए 4 दिन में काम कर सकता है, वही काम बी जो है मात्र 2 दिन में निपटा सकता है। ए का 4 दिन का जो काम होगा, बी उसे मात्र 2 दिन में निपटा चुका होगा। तो दोस्तों ए और बी की क्षमता अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यह निकलेगा हमारे पास 2 और यह निकलेगा 4। इसका मतलब यह हुआ कि 2 दूनी के 4 और यह 1, यानी 1/2 हमारा क्या निकल जाएगा? एफिशिएंसी निकल जाएगा, यह निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना होता है टोटल वर्क। कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क निकाल दो। तो खुद बोल रहा है कि ए और बी 24 दिन में, मतलब ए और बी दोनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं 24 दिन में। तो ए की क्षमता हमारे पास 1 है, बी की क्षमता हमारे पास 2 है। तो 1 और 2 3, 3 से इंटू करेंगे 24 में, कितना आ जाएगा? 72। ये भाई 24। देखो यह ए की क्षमता 1, बी की क्षमता 2, तो 2 और 1 3 हो गया। 3 इंटू 24 कितना हो जाएगा? 72। तो ये हमारा निकल गया टोटल वर्क। अब काम किससे करवाना है साथियों? तो काम करवाना है ए से, मुझे करवाना है। तो 72 को डिवाइड कर दो किससे? 1 से। तो ये आ जाएगा 72 दिन। ये आ जाएगा हमारा 72 दिन। अगर मुझे 20 से करवाने बोलता,
तो 72 को डिवाइड किससे करता है? इस 2 से डिवाइड करता है। तो आ जाता है कितना दिन हमारे? 36 दिन। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जा रहा है? कलर इसका बीच बीच में अपने आप चेंज हो जा रहा है। बता, मेरा चेहरा ऐसे दिख रहा है कब से, मुझे पता भी नहीं चला, है ना? अपने अपने से कैसे हो जा रहा है यार? सॉरी गाइस। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा सेशन दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसको ये पूरा करते हैं। 47 तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अगली क्लास में मैं आपको स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 48 से, जो कि ठीक इसी प्रकार से हम लोग आगे भी इसको पूरा करते हुए बढ़ रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए मैं आज की क्लास यहाँ पर मैथ्स के सेशन को एंड करता हूँ। और अभी कुछ ही समय में मैं आपको लाइव लेने वाला हूँ रीजनिंग का, बिल्कुल जीरो लेवल से। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रीजनिंग का बेसिक पार्ट, जो झारखंड उत्पाद सिपाही हो, रेलवे हो, किसी बच्चों के लिए रीजनिंग का एक पार्ट बहुत अहम हो जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे जो बच्चे इंटरेस्टेड हो। चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करता हूँ मैथ्स का, और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन से पढ़ाई करते रहें। क्वेश्चन नंबर 47 मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 48 से। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।